देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10। प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं और उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 है। क्या दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है उसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर कुछ संकेत भी दे रखा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने x माना, हम x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि माना जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक जो है पूर्णांक, उसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इसके अंदर अब आपको किसके लिए दर्शाना है। ये तो वर्ग है कि किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, यहाँ पे देखो आप रब के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का वर्ग किया तो कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इस तरह वर्ग होता है। और आपको किस रूप में लिखना है, वो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी संख्या है, ये सारी कोई भी एक संख्या हो सकती है, धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, उसका जो वर्ग है वो इस रूप का है, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 का वर्ग किया तो इसको इस रूप में लिखना है। तो आपने ये यूक्लिड विभाजन में देखा होगा कि ये रूप किसका होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रूप आपने देखा होगा। तो ये जो भाजक है, यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पे भाजक है। तो ध्यान से देखो, अब 4 है तो 4 में हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा 1। तो 3 को 1 से गुणा किया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और कोष्टक के अंदर 1 से गुणा किया प्लस शेषफल 1। यानी अगर इस 1 को मैं m मानूं, यहाँ पर क्या दे रखा m दे रखा ना, तो ये इस तरह का हो जाएगा 3m+1। इसी तरह 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, भाजक 3 ही लेना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, यानी 3 और इस m को मैं यहाँ पे 3 को मैं m मान लेता हूँ तो 3m। 16 को क्या लिख सकता हूँ 3, 3 पंजे 15 प्लस ये एक शेषफल, तो 3, 5 को मैंने m माना तो 3m+1, 25। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 × 24 प्लस 1, तो 3, आपको 3, 8 को मैंने m माना तो 3m+1। 36 को क्या लिख सकते 3 के रूप में, 3 एकम 3, 12 × 36, यानी 3 और 12 को मैंने m माना। तो देखो अगर हम इस तरह करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो इस रूप में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि अनलिमिटेड, असीमित होती है गिनती, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हमें कोई भी एक अंक मानना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि वो धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है, a है। तो अब जैसे मान लो किसी संख्या में
मुझे 3 का भाग देना है, तो इसका जो ये Q होता है, इसका जो R है, जो शेषफल है, वो क्या-क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। किसने बताया था? यूक्लिड ने। यूक्लिड ने क्या बताया था कि ये जो भाजक है, ये बड़ा होता है R से, और जो R है वो इससे छोटा होगा। तो R क्या-क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2। तो देखो, अगर पहली कंडीशन है कि जब 3 का भाग हम किसी में देते हैं, तो 3 रूप हो सकते हैं। यानी इस जो ये जो भाज्य हैं, इसके 3 रूप बन सकते हैं। कौन-कौन से? एक तो 3Q प्लस R, यानी 0 रखेंगे तो 3Q। एक बन सकता है 3 इंटू Q प्लस R, हम 1 रखेंगे। और एक बन सकता है 3Q प्लस R, हम 2 रखेंगे। तो 3 रूप बन सकते हैं किसके? जब हम किसी संख्या में 3 का भाग देते हैं। तो ये यूक्लिड ने बताया था, तो हमने ये देख लिया कि ये 3 रूप बढ़ेंगे। ठीक है, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब आपको लिखना है, माना धनात्मक पूर्णांक a है, और यहाँ धनात्मक पूर्णांक, यहाँ धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है ना? या तो ये 3Q के रूप का होगा, या 3Q प्लस 1, या 3Q प्लस 2। अब 3 कंडीशन बनेगी, या तो 1, 2, 3। तो यहाँ पे पहली स्थिति में क्या है? ये रहा कि इसका जो है a बराबर, इसका रूप क्या बनेगा? 3Q। हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये a है, इसका 3 रूप बन सकता है। a बराबर a। सूत्र आपने देखा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये इसी का रूप है। ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पूछा है वर्ग करना है, तो इसका हम क्या करते हैं? वर्ग। तो आपको लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और a का स्क्वायर ये यहाँ पे q है, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो हमें किस रूप में लेके आना है इसको? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो 3 बाहर लेके आना, इन दोनों में से 3 बाहर लेके आना है। तो देखो, ये a स्क्वायर हो गया, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा? 3 और q स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे 3Q स्क्वायर को क्या मान लिया? जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर है, मैंने m क्या मान लिया? 3Q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया? m, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता मान। q जो है वो शेषफल, कुछ भी जो आपके भागफल है वो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, क्या मान लिया? इसको पूरे को m मान लिया। तो कि जब 3Q का होगा तो उसका रूप किस तरह का होगा? 3m का होगा। अब दूसरी स्थिति देखो आप यहाँ पे, जहां a बराबर 3Q प्लस 1 हो, a बराबर 3Q प्लस 1 हो। अब आपको वही काम करना है,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1 का क्यूब बराबर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ए स्क्वायर बराबर कोष्टक में कर दिया 3 प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लगा सकते हो, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपकी जो भी इच्छा है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों सही हैं। तो हम यहाँ पे ये वाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर और ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए स्क्वायर ये वाली लगा रहे हैं ए स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q गुणा बी कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 उसका स्क्वायर। अब इसको कर दो सरल, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 कम 6 q प्लस 1 किसका स्क्वायर 1। अब 1 तो हमें रखना है, मैं सिद्ध करना ना, तो ये इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं, 3 का बनाना हमें, 3 कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर दोनों में से 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 9 में से 3 बार आ गए तो पीछे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 में से 3 बार आ गए, यानी 3 का भाग 6 में 2 बार, और ये क्यू प्लस 1। अब इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा m मान लूँगा, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3q प्लस 1 किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर बराबर, जो जब हमने इस वाली संख्या का वर्ग किया तो वो इस रूप में आ गया, यानी किसी भी संख्या का जो वर्ग है, किसी भी संख्या अगर वो इस रूप में है तो उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो वो इस रूप का होगा। अब तीसरी स्थिति जो है वो बाकी है, तो देखो यहाँ पे तीसरी जो स्थिति है वो भी हम कर लेते हैं। क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, ये वाली, ये हमने कर ली, ये हमने कर ली और ये कर ली, ठीक है। तो वही आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है आपको, वर्ग करना है, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का भी आपको वर्ग करना है, तो सेम सर्व समीकरण लगेगी जो अभी हमने लगाई थी, ए स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर प्लस ये वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q गुणा b कितना है 2 प्लस b यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 q का q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो जो रूप था वो 3 रूप थे, एक तो 3m, 2 रूप थे, एक तो 3m और एक 3m प्लस 1, तो हमें 1 लेके आना पीछे। तो अगर मैं ध्यान से देखो, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएंगे, लेकिन इसमें से नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, कुल मिला के हमें इस रूप का लेके बनाना है इसको, m हम कुछ भी मान सकते हैं, तो प्लस 12q और इसको मैंने तोड़ दिया 3 प्लस 1 के रूप में, तो 1 हमारे पास बन गया, और इन तीनों में से हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बराबर, तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 का भाग 9 में 3 बार और q का q स्क्वायर प्लस 12 में 3 का भाग 4 बार और q और 3 का भाग 3 में 1 बार बराबर प्लस 1। अब इस पूरे को क्या मान लेना है m,
तो लिखना है जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो a² बराबर 3m प्लस 1। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पर दर्शा दिया है कि जो किसी भी अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो या तो इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो आप यहाँ पे इनको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि ये जो है वो m 3m और 3m+1 के रूप में होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन था वो सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कम से कम आप 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के तभी जाके ये समझ में आएगा।